नाज़जान, यहाँ क्या कर रही हो? बात हुई आपकी, क्या कहा? वो आएंगी ना? क्यों क्यों नहीं आना चाहती हैं वो? उन्होंने कहा आना चाहती हैं मगर नहीं आ सकती। अपनी बात से फिरना नहीं चाहती वो। क्या मतलब? कौन सी बात? क्या उनका किया हुआ वादा हमसे ज्यादा अहम है? ऐसा नहीं है मेरी जान, मुझे लगता है मसला कुछ और है। तो फिर क्या मसला है उनका? आपके ख्याल में इंसान अपने प्यारों के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? शायद ना कर सकता हो, लेकिन क्यों? शायद बाबा ही ऐसा चाहते हैं नाज। बाबा? समझ गई, उन्हीं की वजह से वो यहाँ नहीं आना चाहती है ना? नाज कहाँ जा रही हो? हद ही हो गई है। नाज जान, नाज, नाज, आपा की जान, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। आपा की जान रुको, एक बार मेरी बात सुनो, सब्र रखो। इस तरह रिएक्ट करने से कुछ हल नहीं होगा, थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप क्या ठीक होगा? क्या ठीक होगा? अब बस बाबा ने अपना फैसला कर लिया है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि सिराप आपा वापस कभी इस घर में नहीं आएंगी। और अगर नहीं आती हैं सिराप आपा, तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी तुम्हारी? हाँ, मेरी तरफ देखो नाज जान, हम अम्मी के बगैर रह सकते हैं ना, तो सिराप पापा के बगैर भी रह सकते हैं। मैं भी तो यही कहना चाह रही हूँ ना आप सबसे। क्या अम्मी को चाहकर भी वापस नहीं ला सकते हैं हम? लेकिन सिराप पापा को तो वापस ला सकते हैं ना। सब बाबा का कसूर है, सब उनकी वजह से हुआ है। नहीं नाज, ऐसा बिल्कुल मत सोचो, बाबा की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा क्यों सोच रही हो नाज? वो हमारे बाबा हैं, हमारा बुरा नहीं सोच सकते। अगर बाबा ने ऐसा कुछ सोचा है तो इसमें हमारी ही बेहतरी होगी। क्या बेहतरी है? मुझे बताओ ना तुम, क्या बेहतरी है जो मुझे समझ नहीं आ रही? आओ, मुझे नहीं मालूम क्या, मगर कुछ ना कुछ जरूर बेहतर है। समझने की कोशिश करो। अरे अम्मी यार, बार बार मत आया करे इस छोटे से कमरे में। वैसे इस कमरे में रखा क्या है? हाँ, इतने अच्छे घर के होते हुए तुम यहाँ रह रही हो, वो भी इस होटल में, और अपना घर उठा के तुमने उस इसरा को दे दिया। अरे अम्मी यार, क्या नेकी करना भी गुनाह है? हाँ, बताया ना कि उसके घर वाले आ गए थे दूसरे शहर से, इसीलिए मैं खुद यहाँ आ गई। बुरा किया क्या मैंने? नहीं, कुछ बुरा नहीं किया तुमने। इस होटल का किराया कितना है सोचा भी है तुमने? नेकी की भी हद होती है। तुम्हारा फायदा है तो अलग बात है। हाँ, ऐसे मत देखो मुझे, मैं अच्छी तरह तुम्हें जानती हूँ, तुम ऐसी ही नेकी नहीं कर सकती। कह सकती हैं, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। वो क्या? वापस फारूक साहब के घर जाने का। हाँ, चली ही ना गई तुम उस नैनी के वहाँ होते हुए। बस तुम यही बैठकर सुकून से इंतजार करती रहो, इसी तरह। किसने कहा कि नैनी बनकर जाऊंगी मैं? तो फिर कैसे जाओगी? सिराप गैंजर बन। वो कैसे होगा? पता है, इस काम के लिए आपकी मदद की जरूरत होगी मुझे। यानी फारूक गैंजर की सास बनना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, मुझे तो सुनकर ही अच्छा लग रहा है। देखो किस तरह से सुनकर मेरी तबीयत में निखार आ गया है। एक बार फिर कहो। रुके, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। पहले उस नैनी को घर से निकालने की जरूरत है हमें, समझ गई आप? यानी वो घर से निकलेगी तो हलचल होगी, ताकि मेरी गैर मौजूदगी को और महसूस करे। मैं मुर्वत गोतलो फिर से उनके घर पर कैसे जाऊंगी? बताओ तो। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खामोशी से काम हो। यानी आप ही कुछ कर सकती हैं वहाँ जाके खामोशी से। सिराप, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं किस तरह से वहाँ से उस नैनी को निकालूंगी? अरे कोशिश तो कर सकती हैं, बस वो अपनी जॉब पे ना आ सके, मेरे लिए इतना ही बहुत है। समझ रही है ना? अरे मान जाए ना मुर्वत सुल्तान, आप कर लेंगी, मैं जानती हूँ आप कर सकती हैं। हमारा तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है सिराप, अल्लाह न करे कि मुश्किल में फंस जाए। यानी आप मान गई हैं ना? थोड़ा सा रिस्क है। हाँ।